है सी न्यूज भारत में, आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अमरोहा बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अमरोहा से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अमरोहा जनपद की नौगावा सादात विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना आज हुई थी। मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी ने यहां पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चौहान वोटों का बहुत ध्रुवीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर चौहानों के वोट बहुत कम पड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा गिने गए 90% और 92% पोलिंग दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपनी ताकत और सत्ता के बल पर उपचुनाव में धांधलीबाजी की है। जावेद जी, मतदान के दिन भी हमारी मुलाकात हुई थी, बड़े आश्वस्त थे आप जीत को लेकर, लेकिन अचानक ये पहली जब मुलाकात हुई थी मैं बड़ा आश्वस्त था, क्योंकि आपने भी बूथ सेंटर्स पर आपने हुजूम देखा था वोट डालने वालों का। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला, प्रशासन ने लाठी उन पे चार्ज की, उनको उठाकर आप पता तो लगाइए, उन्हें उठाकर पूरे थानों में हमारी विधानसभा के बंद कर दिया। उन्हें जैसे मुजरिम है, जैसे कितना बड़ा उन्होंने जुर्म किया है, वोट डालने नहीं दिए। ये आज़ाद हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि पहली बर्तावा हुआ है। हार और जीत लगी रहती है, लेकिन इनको अधिकारियों को, यहाँ के प्रशासन वालों को अपनी दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए कि कितना बड़ा इन्होंने जुल्म किया है जनता के साथ, कि जो जनता जिसको अपना विधायक बनाना चाहती है उसकी प्लेट से इन्होंने रोटी छीनने का काम किया है। सुबह तक आपका दावा था कि आपकी विजय हो रही है, आप जीत रहे हैं, तो अभी एकाएक क्या हुआ है, क्या मानते हैं आप? एकाएक ऐसा हुआ कि यहाँ पर जाट, गुजर, सैनी, मुस्लिम समाज के अलग अलग बूथ हैं जहाँ पे ये डोमिनेट करते हैं। किसी भी जाति के बूथ पर 60 और 65 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ी, लेकिन चौहानों के जितने बूथ हैं आप ज़रा चेक करिए, इसे अखबार में निकालिए, बताइए ज़रा दुनिया को कि जितने भी चौहानों के बूथ हैं वो सारे 92, 95, 90, 88 इतने हैं। कौन उनके वोट डाल गया? कि आसमान से कोई दूत आए थे जो इनके वोट डाल के गए हैं? जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनसे भी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ? क्योंकि पिछली आपका जीत का अंतर 20,000 और अब आकर ये 15 से नीचे रुक गया है। ऐसा है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं वो उनके साथ हैं। जाहिर है कि पार्टियों से लोगों की आस्था होती है, वोट उसे ही देते हैं जिस पार्टी से जिसकी आस्था होती है। समाजवादी पार्टी के लोग शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद नौगावा सादात विधानसभा सीट उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान ने 86,692 वोट हासिल करके जीत हासिल कर ली। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी को हराया और जीत के पायदान पर पहुंचकर विधायक चुनी। एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर इंदर नंदन सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान को 86,692 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी को 71,615 वोट मिले। ये बताइए, जो आज जो नतीजा आए हैं उसके हिसाब से कौन जीता है? आज कौन विजयी हुआ है? 40 नौगावा विधानसभा क्षेत्र में जो निर्वाचन 3 नवंबर को की गई थी, उसकी मतगणना आज सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई और मतगणना में जो चक्रवार 35 चक्रों की गणना के बाद पोस्टल बैलेट जो काउंट थे, समस्त मतों को जोड़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की संगीता चौहान विजयी घोषित की गई। कितने वोट मिले हैं? मतों का हाँ, जो फाइनल लिस्ट है। अरे अभी बताए तो था, 1 मिनट। फाइनल लिस्ट 86,000 मत प्राप्त हुए हैं और दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी से जावेद अब्बास, जिन्हें 71,000 मत प्राप्त हुए हैं। समाजवादी को कितने मिले हैं? 71,000। और कितने वोटों का अंतर रहा? लगभग 15,000 वोटों का अंतर था। 15,000? लगभग 15,000 वोटों का अंतर रहा। चलो ठीक है। जी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नौगावा सादात विधानसभा में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली करारी हार पर कांग्रेस के जश्न को लेकर मंसूबों पर पानी फिर गया है। मिठाई से भरी गाड़ी लेकर कांग्रेस के नेता वापस ले गए और मीडिया के सवाल पर बीजेपी सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए इसे जीत नहीं मानते कहते हुए गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। चल रहा है फिलहाल जो ये करा रहे हैं, मशीनें उनके कब्जे में हैं, ये बूथ कैप्चर कर देते हैं और मैक्सिमम अपना जो वोटर परसेंटेज है बूथ का, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो नौगावा में देखने को मिली हुई है होगी आपको। आप चाहे देख लीजिए 80, 85, 90% तक वोटिंग है। अगर ये वोटिंग मुस्लिम बूथ पे हुई होती तो मैं इसका विश्वास कर सकता था, लेकिन ये वोटिंग ऐसे बूथ पे हुई है जिस बूथ पे पूरे दिन कोई वोट डालने नहीं आया और उस पर हमें 90% वोट निकली, लगभग 36 बूथ ऐसे। अच्छा, जो मीठे डिब्बे जो आपने रखे हैं गाड़ी में हैं, तो क्या लगता है जो आगे नहीं ऐसा नहीं। मीठा देखिए, मीठा तो खिलाना, अभी दिवाली आ रही है तो मीठा तो सब लोगों को एक हमारे यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बीजेपी ने तो सबके फेस्टिवल खराब कर ही रखे हैं, तो हम लोग तो ध्यान रखते हैं। तो सोचा था कि 1-5-2 काज हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये परिणाम को भी आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा, आप इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये जैसे ही सरकार बर्खास्त होगी ना, 22 के चुनाव आप देखिए, प्रियंका गांधी की ऐसी आंधी चलेगी, इनकी धोतियां सब उड़ा के ले जाएंगे, टेंशन मत। तो फिलहाल तो आंधी तो चली है योगी की है, मोदी की। जिस बिहार में भी इन्होंने एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जिनकी सत्ता होती है, शासन प्रशासन जिनका होता है, वो जहाँ चाहे जिस बूथ पे चाहे उस बूथ पे कितने वोट डलवा लें, मशीनें इनके हाथ की होती है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। एक निजी चैनल के स्थानीय संवाददाता देहात थाने में कराई बसपा प्रत्याशी फुरखान अहमद के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और अपशब्द करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज। मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर के बाहर बसपा नेता फुरखान अहमद ने कल दी थी संवाददाता अफसर अली को धमकी। चुनाव प्रचार के दौरान शराब परोसने की वीडियो चैनल पर प्रसारित करने के मामले को लेकर नाराज चल रहा था बसपा प्रत्याशी। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।